दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लास पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, आज दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। कल पढ़े थे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं और 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब पढ़ेंगे आज का टॉपिक है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 से विभाजन या विभाजित होने वाली संख्याएं। इसमें क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमने क्या बताया, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वह वह संख्या पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 520 हो गया, अब इसके लास्ट में 0 है, अतः यह संख्या 5 से पूरा कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 9 9 5, इसके लास्ट में 5 है, अब यह संख्या भी पूरा 5 से कट जाएगी। ऐसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वह 5 से पूरा कट जाएगी। शेषफल 0 आएगा, इसका शेषफल 0 आना चाहिए। इसी को कहते हैं पूर्ण विभाजन, जिसे पूर्ण विभाजन कहते हैं। अब देख लीजिए अगला, 25 से विभाजन। जैसे इसमें देख लीजिए, जिन संख्याओं के अंत का 2 अंक 0 0 00 या 25 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह संख्या 25 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इधर, जिन संख्याओं के अंत का 2 अंक 0 0 या 25 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह 25 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 2 संख्या अंक का मतलब पूरे संख्या का 2 अंक, लास्ट वाला 2 अंक, इकाई अंक और दहाई अंक जिसे कहते हैं, वो 25 का गुणन हो, गुणज। जैसे 25 है, 50 है, 75 है, 100 है, ऐसे मतलब 100 में 00 आ जाएगा इकाई दहाई, वही 25 50 और 75 हो। जैसे मान लीजिए 700, अब इसका लास्ट का अंक 2 है, 0 00 है, अब ये 25 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 875 है, अब ये 25 का गुणज है कि नहीं, 25 दिए 75, ये 25 का गुणज है, अतः यह संख्या भी 25 से कट जाएगी। ऐसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो 25 से कट जाएगी। बस इतना ध्यान में रखना कि 00 होना चाहिए लास्ट में और 25 का गुणज होना चाहिए या 25 से विभाजित हो जाए, इकाई और दहाई मिलाकर संख्या।
अब ऐसे देख लीजिए, 11 से विभाजन, मान लीजिए अब इसमें क्या है, सम स्थान पर लिखी संख्या का योग तथा विषम स्थान पर लिखी संख्या का योग। सम स्थान पर लिखी संख्या का योग कर लीजिए, फिर विषम स्थान पर लिखी संख्या का योग कर लीजिए, फिर घटा दीजिए। घटाने पर अगर मान 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 57 82 04। अब इसका एग्जाम्पल ये ले लीजिए। अब देखिए, सम स्थान पर, सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 और विषम 1 3 5, ऐसे करके कहेंगे। जो 2 से न कटे वो विषम है, जो 2 से कट जाए वो सम है। तो जैसे सम स्थान यानी दूसरे स्थान और चौथे स्थान और छठवें स्थान पर ये संख्याएं हैं, तो इनको ले लीजिए। 7 + 2, यहाँ पर क्या है, योग, सम स्थान पर लिखी संख्या का योग। तो सम स्थान पर लिखी संख्या को ले लीजिए, अब उनका योग कर दीजिए। अब फिर विषम स्थान पर लिखी संख्या का योग देखिए, विषम स्थान पर लिखी संख्या का योग, इन विषम स्थान पर जैसे 5 8 0, 5 + 8 + 0। अब आपस में घटा लीजिए, इनको घटा दीजिए। अब देखिए, 7 2 9 4 13 -5 और 8 13, इसका मान 0 आया, अतः यह संख्या 11 से पूरा कट जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 9 4